नमस्कार दोस्तों। फाइनली मध्य प्रदेश पीएससी एग्जाम के डेट्स और नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आज हम उसी एग्जाम के संबंधित इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से स्टूडेंट्स, कौन कौन से डेंटल डॉक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम वैकेंसीज और सीट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। रिजर्वेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एग्जाम पैटर्न्स कौन से किस तरीके से पूछा जाता है और कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं और सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन टोटल 385 डेंटल सीट्स की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई है। इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन आप किस तरह फाइल करेंगे वो खाली ऑनलाइन मेथड है। नोट करिए, कोई भी ऑफलाइन मेथड नहीं है। इस एप्लीकेशन प्रोसेस फाइल करने की तिथि होगी 21 फरवरी 2025 दोपहर के 12 बजे से और यह होगा 20 मार्च 2025 दोपहर के 12 बजे तक। ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फाइल करने के लिए रहेगा। एक बात फिर से नोट करिए, ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बीडीएस की क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन विद द मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल होना अनिवार्य है। जो कोई भी डॉक्टर्स बाहर रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट में है, स्टिल एक महीने का टाइम है। आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में चेंज कराकर, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, आपकी डोमिसाइल वहां पे है, तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन ये उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। उनके लिए ये है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में जो काम करते हैं, इनके लिए 50% रिजर्वेशंस फिक्स है। कैंडिडेट्स जो कि बाहर स्टेट में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्जम्पशन है, उनको ये एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। एज लिमिट 21 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट इसका डेट है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, उनको नंबर ऑफ सर्विस ऑफ ईयर्स के अनुसार रिलैक्सेशन दिया गया है, बट 55 साल की उम्र से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। जो सैलरी रहेगी वो 15,600 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक रहेगी और 5,400 रुपीज एक्स्ट्रा होगा। तो कुल मिला के एक 45,000 रुपीज तक प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा, जो कि सैलरी ईयर वाइज एक्सपीरियंस के अनुसार 2 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। अभी हम वैकेंसीज एंड सीट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में थोड़ा समझेंगे। टोटल पोस्ट 385 है। इसमें से अनरिजर्व जो कि जनरल मेरिट के लिए है वो है 99 सीट्स, शेड्यूल कास्ट के लिए 58, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 98 एंड अदर ओबीसीज बैकवर्ड कास्ट के लिए 92 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए 38 है। ये पैटर्न मध्य प्रदेश पीएससी के वेबसाइट में भी दिया गया है। अदर शेड्यूल ट्राइब 98 सीट्स हैं, तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो सकता है अनरिजर्व में 99 और शेड्यूल टाइप में 98 क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि 2022 में जब पीएससी का एग्जाम हुआ था, तब लॉट ऑफ सीट्स वेर अनफिल्ड शेड्यूल ट्राइब में। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, जो भी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की सीट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे सेम कैटेगरी के लिए नेक्स्ट एग्जाम में। रिजर्वेशंस फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, जो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वेरे विभागों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व्ड हैं। 50% उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, बट 5 साल तक पक्का काम करना होना चाहिए। ये 5 साल अनइंटरप्टेड होना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए। उसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 50% 50 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी में 29, एसटी में 49, ओबीसी में 46 एंड ईडब्ल्यूएस में 19 सीट्स हैं। वुमेन रिजर्वेशन भी है, अनरिजर्व में 35,
SC में 20, ST में 34, OBCs में 32 और EWS में 13 सीट्स हैं। डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी सीट रिजर्व्ड है, जो कि टोटल रिजर्व सीट्स है 23। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के है 6, विजुअल इंपेयरमेंट के लिए है 5, हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए है 6 और जिन लोगों को मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए 6 सीट्स रिजर्व्ड हैं। सो रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन 2 कैटेगरी में आते हैं, कुछ है अप्रूव्ड और कुछ है नॉन अप्रूव्ड। अप्रूव्ड वो है जिनमें 87% ऑफ द सीट्स आते हैं, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, नोटिफिकेशन टाइम में ही जो आए हैं 87% ऑफ द सीट्स इन रिजर्वेशंस में फिक्स्ड हैं। 13% सीट्स हैं जो कि कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस तक कोर्ट के ऑर्डर आएंगे और उन रिजर्वेशंस कैटेगरी वालों को अप्रूव होने के बाद ही एलिजिबिलिटी मिलेगा। मगर जो रिजर्वेशन 50% एम्प्लॉयज को दिया गया है और वुमेन रिजर्वेशन है, अगर वो फिल नहीं होते हैं तो उन सीट्स को अनरिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ मिलेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म्स? याद रखिए 2 साइट्स हैं इसके लिए, www.mponline.gov.in ये पहला है, और दूसरा है www.mppsc.mp.gov.in। ये एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप फिल कर रहे होंगे तो फीस पेमेंट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपना डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं और अदर पहलूज भी उधर दिए हुए हैं। एप्लीकेशन फीस एंड डिटेल्स। जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल जो मध्य प्रदेश के हैं, उनके लिए फीस रहेगा 250 रुपये। और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस रहेगा 500 रुपये। आप अपना एप्लीकेशन फीस भरने के बाद भी आपको एक विंडो पीरियड दिया जाएगा जहां आप अपना करेक्शंस कर सकते हैं। ये विंडो पीरियड 26 फरवरी 2025 से लेकर 22 मार्च 2025 तक रहेगा। इस समय पर आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए आपको 50 रुपये पर करेक्शन देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके लिए एक रिटन एग्जाम रहेगा और ये एग्जाम MCQ बेस्ड रहता है। इसके 4 सेंटर्स अनाउंस किए गए हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। आप जब एग्जाम लिखेंगे प्रोविजनल आंसर कीज अगर आप कुछ चैलेंज करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 100 रुपीज आपका पर ऑब्जेक्शन चार्ज रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे MCQ एग्जाम में, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही उधर बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा, जिसमें 87% आपका रिटन, दैट इज आपका MCQ एग्जाम जो आपने लिखा है वो कंसिडर किया जाएगा और 13% आपके इंटरव्यू में आपको चेक किया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपको कुछ सर्टिफिकेट्स अपने साथ हम 100% ले जाना है, जिसमें अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो आपके एज प्रूफ के बारे में बताएगा, मार्कशीट्स, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल से रहना चाहिए, आपका वोटर्स ID कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप उसमें एप्लीकेबल हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप उस रिजर्वेशन कैटेगरी में क्लेम कर रहे हैं, और अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से रहना चाहिए। कुछ जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अपने फॉर्म आप जब फिल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ गलती ना करें, क्योंकि कुछ भी अगर डेटा इनकरेक्ट होगा तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अपने एडमिट कार्ड, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए MPPSC वेबसाइट की निरंतर आप चेक करते रहिए, और कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होने से हम भी एडेंटू आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो काम करते हैं, आपको मिनिमम 5 साल
की नौकरी आपकी होनी चाहिए। और इन 5 सालों में आपको, अगर आपने काम किया है और आपका MPPSC में सिलेक्शन होता है तो पुराने बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। सो MPPSC के एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं, इस नोटिफिकेशन में कुछ पैटर्न की जानकारी नहीं दी गई है, बट जो 2022 में एग्जाम हुए थे वो पैटर्न मैं आपको बोलता हूं। तो कुल मिलाकर 150 सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन टेस्ट किए जाते हैं, 50 मार्क का रहता है वो। सो जनरल नॉलेज और कंप्यूटर साइंस की टेस्ट होगी। दूसरा सेक्शन बी रहेगा आपका 150 मार्क का, जो कि अपना डेंटल रिलेटेड रहेगा। सो 150 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस हैं जो कि 450 मार्क के हैं। सो हर क्वेश्चन के 3 मार्क, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेंगी। सो कुल मिलाकर 450 मार्क का थ्योरी एग्जाम और इंटरव्यू 50 मार्क का। सो टोटल 500 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। ये जो पैटर्न मैंने आपसे डिस्कस किया है ये 2022 का है। सो सिलेबस उसके लिए आपको ट्रेडिशनल, आप जो बुक्स पढ़ते हैं डेंटल पल्स बुक, उसी पे आप फॉलो करिए। और MCQs के लिए आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। सो फॉर द डिटेल सेक्शन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हमारे Edent2 के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।